friends, welcome to PUV Online Educational Channel. This is my very first video about the topic HRM. Please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for new updates. Okay, without wasting our precious time, let's begin with the meaning of HRM and ends with its functions. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेम से ही आपको थोड़ा सा क्लियर होगा. It means to manage human resources in an organization. In other words, to manage working life of the workers, employees in an organization, whether it is educational or a business organization. It means it is both an academic theory and a business practice. ओके आपको मतलब नहीं पता होगा एकेडमिक एंड अ बिजनेस प्रैक्टिस का. एकेडमिक थ्योरी इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड business practice is an activity of business to reach their objectives. So it is very clear, human resource management is related to the working life of the workers in an organization, whether it is an educational organization or any business practice. So let's start the meaning of HRM. The scope of HRM is indeed vast. Indeed means actually vast. All the major activities in the working life of a worker from the time of his or her entry into an organization until he or she leaves comes under the purview of HRM. Purview means range. एंड नाउ मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताने जा रही हूँ जो HR मैनेजमेंट को परफॉर्म करनी पड़ती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक्टिविटीज़ एक HR मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हैं, बट आप इसको एज ए मीनिंग भी लिख सकते हो. So start. Specifically, the activities included are HR planning. बेसिकली इसमें क्या होता है, HR मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाती है प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कितनी मैन पावर की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट उसकी एक्टिविटी क्या होती है, जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में क्या होता है, एक HR मैनेजमेंट को एक जॉब में उस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ऑपरेशंस है उस जॉब के, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है. नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ये सारे जौन से पॉइंट्स हैं मैं आगे डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी इन फंक्शंस ऑफ HRM, बट ये सिर्फ मीनिंग है, सो मैं थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट आपको कईयों को पता भी होगा जौन से कॉमर्स बैकग्राउंड में है, बट कईयों को नहीं पता होगा. सो रिक्रूटमेंट का मतलब है एक प्रोसेस होता है जो HR मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, जिसमें वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करती है और उन्हें स्टिमुलेट करती है जॉब में अप्लाई करने के लिए. इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक उनको फाइंड आउट करना थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. फर्दर आई विल टेल यू. एंड उनके इंटरव्यूज़ लेना, उनके रिटन और ओरल टेस्ट लेना, मेडिकल टेस्ट लेना, एक्सेट्रा, ये सब कुछ रिक्रूटमेंट में होता है. और सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में कैंडिडेट्स जौन से लिए एलिजिबल होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट प्लेसमेंट, उनकी प्लेसमेंट की जाती है, लाइक राइट पर्सन एट राइट प्लेस. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग में क्या होता है, जौन से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके एबिलिटीज़
एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड उनकी स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है। एंड डेवलपमेंट में उनकी डेवलपमेंट कैसे की जाती है? थ्रू प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र। अगर कोई कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनकी प्रमोशन कर देते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है? कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको रेम्यूनरेशन का मतलब ज़रूर पता होगा, बट अगर आप नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है इन सिंपल वर्ड्स सैलरी, जिसको हम कॉमर्स लैंग्वेज में कॉम्पनसेशन भी कह देते हैं एंड वेजेस भी कह देते हैं। एम्प्लॉयज़ की रेम्यूनरेशन सेट करना भी एक एचआर मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। इसमें क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है थ्रू वेरियस ways like giving them incentives, bonus on festivals and occasions and etc. And इन सब के बाद एक एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उनकी वेलफेयर, सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखना भी किसका काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये सारे पॉइंट्स आप एक मीनिंग में भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ HRM, the scope of HRM is categorized into 3 categories, that is welfare aspect, personnel aspect and industrial relation aspect. सबसे पहले welfare aspect। इसमें HR मैनेजमेंट की ड्यूटी है वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को एश्योर करना। वर्किंग कंडीशंस लाइक कैंटीन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, एजुकेशन, कल्चरल फैसिलिटीज़, हेल्थ एंड सेफ्टी फैसिलिटीज़, उनको प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ HR मैनेजमेंट का ही वर्क है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल आस्पेक्ट, जिसमें HR मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैन पावर प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, प्रमोशन एंड डिमोशन। प्रमोशन का मतलब आप सबको पता होगा, डिमोशन मतलब प्रमोशन का ऑपोजिट। प्रमोशन मतलब लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस में अपडेट करना किसी एम्प्लॉय को, और डिमोशन मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा कोई एम्प्लॉय, सो हायर स्टेटस से लोअर स्टेटस पे उसको डिमोशन कर देना उनकी। नेक्स्ट इज़ सेपरेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेजेस एंड एक्सेट्रा। दीज आर द duties and the work of HR management. Next is industrial relation aspect, which is concerned with company's relation with their employees. एक company का उसके employees के साथ कैसा relation है? Is that sound relation or not? क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को, नीड्स को सुन रही है कि नहीं? उनकी ग्रीवियंस को हैंडल कर रही है, सेटलमेंट हो रही है उनकी प्रॉब्लम्स की क्या नहीं? ये सब किसके अंडर आता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन आस्पेक्ट के अंदर। ये सब काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सो यहाँ पर हमारा मीनिंग और स्कोप की एंडिंग होती है। So thank you for watching my videos. Hope you all guys understand about today's topic. Keep watching my videos and support me. If you have any query, please ask me below in comment section.